नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की सेकंड क्लास होगी। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास कराई है, तो सारी क्लास जो है वो टॉपिक वाइज है। ठीक है, बिना देरी किए चलेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। ठीक है, फटाफट से करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 3 टॉपिक इसमें कंप्लीट आपके करा दिए जाएंगे। सदाचार में उपसर्ग है, बताओ। सदाचार एक शब्द है, उसमें आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है। तो आप सभी को पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से वो उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो इसमें क्लियर करेंगे हम। चले, पहला क्वेश्चन, सदाचार में उपसर्ग बताओ। देखो, सदाचार में क्या उपसर्ग है, वो है सत। ठीक है, से, तय और उसके नीचे हलंत, इस तरीके से सदाचार जो है उपसर्ग हो जाएगा। अतियुक्ति में उपसर्ग है। अतियुक्ति में इसमें कौन सा उपसर्ग है, बताओ। इसमें क्या है, अतियुक्ति। तो किसकी आवाज आ रही है, अति की। ठीक है, तो आगे का शब्द अति हो जाएगा, तो ये उपसर्ग हो जाएगा। अब बताओ इसमें समादर और संरक्षण। समादर और संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है। इन दोनों में एक ही उपसर्ग है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सम। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रत्युपकार, प्रतिदिन या प्रत्यय देश में कौन सा उपसर्ग निहित है, बताओ। कौन सा हो जाएगा, प्रति 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 की आवाज आ रही है तीनों में, तो कौन सा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष, ये है नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष और अधिष्ठाता। इसमें उपसर्ग क्या होगा, मतलब दो दो शब्द आपको दिए हुए हैं, दोनों का जो इसमें उपसर्ग है वो सेम ही होगा। तो वो होगा क्या, वो होगा अधि। ठीक है, इन दोनों से ये है। तो इसमें भी उपसर्ग, अभ्यास और अभियान। अभ्यास और अभियान, अभी और अभी दोनों में अभी अभी आ रहा है उपसर्ग। ठीक है, जो पहला शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, जैसे अभी। ठीक है, तो ये दोनों का उपसर्ग हो जाएगा। नी, पर, उन, उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। देखो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन है सारे। ठीक है, तो इसमें आपको निर, परि, उन, इन सब से उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। देखो, निबंध, परिजन, 29। ठीक है, पहले में ये है और दूसरे में संरक्षण, दुज। तो दुज तो है नहीं, इसमें परी है, नहीं है। ठीक है, इसमें संहार है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए देखो, इससे ये बन रहा है कैसे, नी, नी से निबंध, परी, परिजन, उन, 29। ठीक है, तो इन सब तीनों शब्दों से ये उपसर्ग बन रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताना है अति उपसर्ग का अर्थ है। अति जो उपसर्ग है इसका जो अर्थ है क्या है। एक अर्थ भी होता है अति, क्या होता है, अति मतलब अधिक, अधिक मतलब बहुल्य। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है क्या, नहीं है। ठीक है, नहीं है मतलब 3 है, एक ऐसा है जो नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा संवास, समवाय। समवाय जो शब्द है इसमें अरबी फारसी उपसर्ग नहीं है, जबकि नाकाम, हमसफर और बेधड़क इनमें हो जाएगा। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, मतलब जो हिंदी का उपसर्ग, उपसर्ग भी 3 तरह के होते हैं। देखो, हिंदी का होता है और आपके जो है उर्दू का होता है और संस्कृत का होता है। ठीक है, तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो कौन सा है जो नहीं है, वो उपमा। उपमा जो है ये हिंदी से नहीं है। ठीक है, बाकी 49, कपूत, अवान, ये सब किससे हैं, ये हिंदी से हैं। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, मतलब एक ऐसा है जो संस्कृत से नहीं है, बाकी 3 तो हैं। तो कौन सा है, वो लाचार जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, मतलब हिंदी उपसर्ग का है, वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, हिंदी उपसर्ग का हो जाएगा कपूत। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छलिया, पाठनीय, कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। देखो, प्रत्यय, प्रत्यय आप समझेंगे, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय कौन सा, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है। जैसे देखो, इसमें छलिया, इसमें क्या है, छली, छलिया, तो ई, या, ये इसमें प्रत्यय हो जाएगा। पाठनीय, पाठनीय में ई है।
बड़ी ई ये, क्यों? यहाँ बड़ी न के ऊपर बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, ठीक है। कहानी, इसमें आनी आपका प्रत्यय हो जाएगा, तो ये कौन सा है? ईया, ईय और आनी कौन से में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि प्रत्यय देखो, उपसर्ग सीधी सीधी बात है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। चलो, चमत्कार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? चमत्कार, देखो चमत्कार, चमत्कार आप इन्हें बोलेंगे, देखो चमत्कार, चमत्कार में क्या है? कार। क्या आवाज़ आ रही है आपको पीछे से? कार की एक आवाज़ आ रही है। चमत्कार, प्रभाकर, प्रभा और कर, प्रभा कर, तो कौन सा? ऑप्शन ए ही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? बताओ। खिलाड़ी, खिलाड़ी में क्या आ रही है आवाज़ आपको? आड़ी, आड़ी, खिलाड़ी, 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 आड़ी, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा आड़ी और ई है। गम्य में बड़ी ई की मात्रा है और ये है, तो ये ई ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। गाने वाला लघुत्तर शब्द कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुत्तर, गाने वाला, वाला और तर, वाला और तर, देखो वाला और तर ये कौन से में है? ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में है। नेक्स्ट, खंडर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के पीछे खंडहर, हर और टेरा, तो क्या हो जाएगा? एरा, ठीक है। हर और एरा, हर और एरा ये कौन से में है? ऑप्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो वो प्रत्यय आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनाते हैं वो कौन से? तद्धित प्रत्यय। वो कौन से बच्चों? वो तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत, कृदंत जो प्रत्यय हैं किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत। तो कृदंत किसके साथ जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं क्रियाओं के साथ क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। वे अभिकारी शब्द जो दो वे अभिकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जिनको जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? देखो अलमारी आप सभी के घर में होती है क्या? ये अलमारी, तो ये किस विदेशी जो भाषा है उसका शब्द है अलमारी, ठीक है। अलमारी किसका है? वो पुर्तगाली जो भाषा है ना, पुर्तगाली का ये शब्द है। पांडव में कैसा प्रत्यय है? पांडव, 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 तो इसमें कैसा प्रत्यय हो जाएगा? पांडव में वो हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तद्धित प्रत्यय आपका हो जाएगा। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा, रिक्शा शब्द किस भाषा का हो जाएगा? रिक्शा जो शब्द है वो किस भाषा का हो जाएगा? वो जापानी भाषा का हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इन क्लासों से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका हिंदी का नहीं जाएगा। थंबनेल में मैंने मेंशन किया हुआ है 37/37, 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, वो 37 क्वेश्चन से अलग नहीं जाएंगे। निम्न में से योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? पंकज, पंकज एक योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द जो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है, वो होता है आपका योगरूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 में भी पूछ लिया योगरूढ़। तो चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या है? वो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी, ठीक है। ये होते हैं आपके योगरूढ़ शब्द। चलेंगे नेक्स्ट, ई प्रत्यय शब्द में नहीं है, तो कौन सा एक शब्द है इन चारों में से जिसमें ई प्रत्यय नहीं है? बड़ी ई नहीं है, आप देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 का बी, रंगीला। देखो तेली बड़ी ई है, माली बड़ी ई है, अलबेली में बड़ी ई है, लेकिन रंगीला इसमें ईला है ना कि बड़ी ई, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, उपसर्ग आपको बताना है, उपसर्ग आगे लगने वाला शब्द। तो संस्कार किस तरीके से बनेगा? संस्कार में देखो क्या आएगा? सम, सम के नीचे हलंत आएगी, संस्कार, ठीक है। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी जो शब्द है ये कैसा शब्द है आपको बताना है। रेलगाड़ी,
रेलगाड़ी जिसमें आप यात्रा भी करते हैं, तो रेलगाड़ी एक ऐसा शब्द है, वो है संकर शब्द। संकर शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये बना हुआ है रेल प्लस गाड़ी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेलगाड़ी। उसी तरीके से बैलगाड़ी, ये कैसे, ये संकर शब्द हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वकील किस भाषा का शब्द है, वकील। वकील कौन सा बच्चों, अरबी, अरबी भाषा का शब्द है आपका वकील। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ देखो, आपने अभी 3-4 क्वेश्चन किए संकर शब्द, तो इनका अर्थ क्या है, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द, वो कौन सा, संकर शब्द आपका कहलाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति है उनका पता नहीं चलता, वो देशज शब्द होते हैं। जैसे लोटा, ठीक है, इनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, ये हमारी आपस में बोल के ही शब्द बनाए गए हैं, तो वो कौन से शब्द, वो देशज शब्द हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित युग में से कौन सा असंगत है, असंगत कैसा है, मतलब शब्द और कौन सी भाषा का। तो एक है जो गलत है इसमें, तो कौन सा है जो गलत है, वो है कारतूस अंग्रेजी, जबकि कैंची तुर्की भाषा बिल्कुल सही है। अफसोस फारसी भाषा का है, गमला पुर्तगाली भाषा का है, लेकिन कारतूस जो है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं है। योगरूण शब्द कौन है, योगरूण शब्द आपको फिर बताना है, योगरूण, ठीक है, इसमें क्लियर कर दूंगा मैं बिल्कुल आपको, योगरूढ़, ठीक है, वो है दशानंद। 10 हैं आनंद जिनके, जिस है 10 हैं सर जिसके, तो किसके थे 10 सर, वो 10 सर किसके थे, वो थे रावण के। तो ये है दशानंद, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, जिसके 10 सर हों, तो रावण। तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसको आप जो है बहुव्रीहि समास भी समझ सकते हैं, जोगरूम, ठीक है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लोक इक, इक इक हो जाएगा, इक इक इक, छोटा ई और कै, छोटा ई और आपका कै हो जाएगा इक, ठीक है। देखो छोटी ई है और कै है, इक प्रत्यय शब्द के पीछे, प्रत्यय शब्द के पीछे। बताओ ये कैसे शब्द है, ये आपको बताना है, ये कैसे शब्द है, बताओ इनका मिलान करो। देखो इनका जो है आप मिलान करोगे, नीचे देखो, ये देखो, ये रहा, अब हो जाएगा इनका मिलान। तो आंसर मैं टिक करता हूँ, फिर आपको मिला के दिखाता हूँ इनका क्या है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसमें सही दिया हुआ है। देखो देखो, खचाखच, खचाखच कैसा है, वो एक देशज शब्द है जो हमारे देश में बोला जाता है, खचाखच, ठीक है। और मुरलीधर, मुरलीधर जो है वो शब्द कैसा हो जाएगा, मुरलीधर शब्द है वो योगरूढ़, जो तीसरे और पद की ओर संकेत कर रहा है, मुरलीधर जिसके पास मुरली हो, मुरलीधर। टिकट घर, टिकट घर, टिकट और घर, टिकट और आपका घर, टिकट और आपका घर, तो वो कौन सा, संकर शब्द, दो शब्दों से मिल रहा है, टिकट से और घर से। सांप, सांप क्या है, वो एक तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द हिंदी के, तत्सम शब्द संस्कृत के, ठीक है। जहाँ आपकी चंद्र बिंदु आ जाइए, तो ये वाली बिंदु, ये आपका तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा क्लियर हो रही होंगी चीज़ें साथ के साथ। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण, उच्चारण में उपसर्ग है, उत, उत हो जाएगा, देखो उत प्लस चारण, तो उच्चारण तभी तो बनेगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हलंत जरूरी है, ठीक है। बहुत से ऑप्शन में आपको इस तरीके से मिलेगा, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, जिसमें हलंत है वो सही होगा, ठीक है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो इसके ऑप्शन आपको आगे दे रखे हैं, ठीक है, ये रहा, देखो रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, बताओ। तो कौन सी भाषा है जिसका ये शब्द है, तो किसका, फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। कारतूस किस भाषा का शब्द है, कारतूस कौन सी, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच जो भाषा होती है, कारतूस जो आप गोली में चलाते हैं वो वाले, फ्रेंच भाषा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, बताओ। एक शब्द है जिसमें उपसर्ग है, बाकी में नहीं है। देखो लालिमा, लालिमा कोई उपसर्ग है, दशक कोई उपसर्ग है, कारीगर कोई उपसर्ग है, लेकिन परात प्लस जय, पराजय, परा प्लस जय, इसमें क्या है, उपसर्ग है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है, आलपिन और गमला, आलपिन और आपका जो गमला है ना, वो किस विदेशी भाषा के शब्द है, वो पुर्तगाली के हो जाएंगे आपके, ठीक है, पुर्तगाली। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3, किसके, वो रचना के आधार पर, ठीक है। अभिधा शब्द भक्ति में, अभिधा शब्द भक्ति में, ये आपको नया क्वेश्चन मिल रहा होगा देखने को, अभिधा शब्द भक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है।
दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? दो 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 जो भिन्न भाषा हैं उनसे बना मेल शब्द क्या, आपको मैंने बताया अभी, वो संकर शब्द आपका होता है। योगरूढ़ शब्द चुनिए। योगरूढ़ शब्द, उम्मीद करूंगा गलत नहीं करेंगे, बहुवीरी समास की तरह इसको समझें आप, ठीक है। तो योगरूढ़, योगरूढ़ शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है। तीसरे पद की ओर, घुड़सवार शब्द निम्न में से है। घुड़सवार, घुड़सवार, ठीक है। घुड़सवार कौन सा बच्चों? वो आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक शब्द आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यौगिक, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। अजायब, अजायब घर, अजायब घर कैसा हो जाएगा आपका? देखो, अजायब घर, अजायब घर आपका संकर शब्द हो जाएगा। अजायब और आपका घर, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चिंत अर्थ निकलता है। निश्चिंत अर्थ क्या है? निकलता हो, क्या कहलाते हैं? जिससे कोई निश्चिंत अर्थ निकलता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो? तो क्या वो शब्द होता है। सुत शब्द को स्त्री वाचक बनाने के लिए प्रत्यय का उपयोग करते हैं। देखो, सुत, सुत एक शब्द है, इसको स्त्रीवाचक बनाएंगे हम, ठीक है। इसको फीमेल शब्द बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या ऐसा जोड़ें जो फीमेल शब्द बन जाए? ये ई जोड़ देंगे, ठीक है। सुतिया, सुती, सुती, तो क्या हो जाएगा ये आपका? क्या हो जाएगा ये आपका? जो है स्त्रीवाचक शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है। लेखक शब्द के अंत में क्या, कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द, लेख अक, लेख अक, लेख अक, तो अक किस में है? अक किस में है? ऑप्शन डी में। तो लेखक में प्रत्यय हो जाएगा अक। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप, अभी प्लस साप, अभी प्लस साप, तो क्या हो जाएगा? अभी, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, उपसर्ग बच्चों वो जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। दुस्साहस में उपसर्ग है। दुस्साहस, 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 तो कौन सा है? दुस हो जाएगा, ठीक है। सजावट शब्द में प्रत्यय है सजावट। सज प्लस आवट, पीछे आवट, आवट कौन से? आवट आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? देखो, ये रहा आवट। सजावट में उपसर्ग होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द कहलाता है। धातु है, उसमें कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बना शब्द आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कृदंत, ठीक है। कृदंत आपका कहलाएगा। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप यार क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोल बोल के मैं थक गया। आपको मैं कैसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। आप सभी ने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। उसके बावजूद आप जो है क्लास को इग्नोर करते हैं। मुझे नहीं पता आपका एक लाइक करने में क्या दिक्कत है, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? आपको घर बैठे इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दावा कर रहे हैं कि भाई इनसे बाहर नहीं जाएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक तरफ से हम सारा आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? मतलब उपसर्ग से नहीं हुआ, कौन सा है वो आपको बताना है। तो कौन सा है? देखो, अवसाद, सज्जन, उन्नति, प्रहार, इसमें कह रहा उपसर्ग से नहीं हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें तो मेरे को यार सभी लग रहे हैं जैसे गलत दिया हो। एक बार को देखो, उन्नति, उत्नति, उत हो जाएगा उपसर्ग, सज्जन, सत और जन, और प्रहार, प्र हो जाएगा। तो इसमें ना अवसाद, अवसाद हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अवसाद हो सकता है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, मतलब जो प्रत्यय से युक्त नहीं है, उसमें प्रत्यय नहीं है, तो कौन सा शब्द है? वो हो जाएगा बच्चों अंकुर। अंकुर में जो है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, फिर आपको बताना है प्रत्यय युक्त शब्द जो है नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इसमें प्रत्यय नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ये होना चाहिए ए, सादर। देखो, सद्भाव में भाव प्रत्यय, सावधान में धाव, सावधान दान, समझदार में समझदार, ये प्रत्यय है, बाकी नहीं है। उपसर्ग से एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द इक, इक से कौन बन रहा है? इक उपसर्ग से, इक उपसर्ग से
इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द। इक उपसर्ग तो कौन सा है? इक नहीं, इसमें होना चाहिए देखो, इक प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द। देखो उपसर्ग तो आगे लगता है, तो इसमें क्या है, इक, इक क्या है, प्रत्यय है, तो प्रत्यय होना चाहिए। इक प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब तनिक इक आ रहा है ना इसमें, देखो इक, निक, इक, ठीक है। तो उपसर्ग होना चाहिए, इसको उपसर्ग को हटा के प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय आपका होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन क्या कहते हैं उसे बच्चों? उसे कहते हैं पद, ठीक है। बोलो कोई सुन लेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मतलब बोलो कोई सुन लेगा, तो क्या है, धीरे बोलो, जोर से बोलोगे क्या, उसमें जोर से बोलो, कोई सुन लेगा मतलब सुनना नहीं चाहिए उस चीज़ को। तो वो क्या कह रहा है कि धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा, ठीक है। तो अब जितने ज़रूरी थे वो क्वेश्चन कराए, और अब जो ज़रूरी होंगे ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप चाहते हैं मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूं, तो आप ना मेरे को कमेंट कर दो। अब करूँगा मैं 90 क्वेश्चन से, ठीक है, 90 से 110 तक कराऊंगा आपको। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है, बताओ। शब्द जो है भाषा की कैसी इकाई है? वो स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बच्चों शब्द। असामान्य शब्द के कितने प्रकार होते हैं? सामान्य शब्द के कितने प्रकार होते हैं? जो सामान्यतः शब्द है उसके प्रकार आपसे पूछ रहा है, टाइप, उसके टाइप पूछ रहा है कितने, वो 2 होते हैं, ठीक है। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर पूछा है आपसे, तो कितने? 3 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है, मतलब इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो कौन से हैं जो नहीं है उत्पत्ति के आधार पर? वो आपकी जो है संज्ञा, देखो तत्सम तद्भव वो भी होते हैं, देशज विदेशज भी होते हैं, बाकी संज्ञा है इसमें नहीं होते, ठीक है। आगत शब्द से संबंधित है, आगत, आगत शब्द कैसा है? आगत जो शब्द है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? विदेशी शब्द हो जाएगा आपका जो आगत है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, देखो आपको बताना है रूढ़, रूढ़ कैसा शब्द है? वो नहीं है, जो जो विज्ञान है ना, वो नहीं है, ठीक है। रूढ़ शब्द जो है विज्ञान, वो नहीं है। क्यों? रूढ़ शब्द देखो एक ऐसा होता है जिसको तोड़ नहीं सकते, दिन दिन नहीं लिखा जाए, आँख आँख, घोड़ा घोड़ा, लेकिन विज्ञान को तोड़ सकते हैं, विग और ज्ञान, इस तरीके से, ठीक है। जो तो चलेंगे नेक्स्ट, देखो योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। योग रूढ़ शब्द फिर से आ गया, योग रूढ़ है पीताम्बर, पीला हो अंबर जिसका, जिसने पीले वस्त्र धारण किए हैं, ठीक है। घर ये रूढ़ शब्द, मुंह रूढ़ शब्द, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे, विकल्प में दिए हुए शब्द में से किस शब्द का तद्वीकरण नहीं हुआ है? तद्वीकरण इसमें नहीं हुआ है, तो कौन सा शब्द है? वह हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नहीं हुआ। कौन सा शब्द अरबी का नहीं है? कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो एक शब्द है क्वेश्चन नंबर 100 में जो अरबी नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? वो कमीना, ये नहीं है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो अब बताना है 101 में फारसी शब्द जो नहीं है कौन सा है? वो हक जो है वो फारसी नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है, बताओ तुर्की शब्द कौन सा है जो नहीं है? वो अजब, अजब जो है वो तुर्की शब्द नहीं है। आपको एग्जाम में यही भी जानना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है हाँ या ना, ठीक है। शक्ति शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति के प्रकार जो है वो नहीं है, वो तत्सम नहीं है, ठीक है। चार विकारी शब्द से संबंधित भेदन नहीं है, चार विकारी शब्द से संबंधित भेदन आपका नहीं है, तो कौन सा? समुच्चय बोधक, ठीक है। जिन शब्दों से कोई बदलाव नहीं आता वे शब्द कौन से होते हैं? जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है, जो ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। निम्नलिखित में से पुनरुक्त दिरुक्त शब्द कौन सा है? जो पुनरुक्त और दिरुक्त दोनों है, तो कौन सा हो जाएगा? वो सात और सात, सात सात, ठीक है, ये हो जाएगा। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें, उद्देश्य की पहचान करें, तो उद्देश्य की पहचान कैसे करेंगे? वो हो जाएगा अर्जुन,
अर्जुन ने किसको मारा बच्चों? कर्ण को। ठीक है, मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेय है। विधेय आपको बताना है, विधेय क्या है इसमें? विधेय क्या हो जाएगा? उसे पीटा। मैंने किसको पीटा? उसे पीटा। तो ये विधेय हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो वाक्य का भेद नहीं है रचना के आधार पर, कौन सा इसमें? वो उद्देश्य नहीं है। बाकी साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य ये हो जाएंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य जो है इसके अंग बताने हैं कितने होते हैं। वो वाक्य के अंग वो होते हैं दोनों, देखो, उद्देश्य भी और विधेय भी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए डेली आप क्लास को एक बार जरूर लगाएं। और नेक्स्ट क्लास आपको इसके बाद जो मिलेगी वो आपको रीजनिंग की मिलेगी, और रात में क्लास जो मिलेगी आपको वो यूपी जीके की मिलेगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।